नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के विवादित निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। बवेजा पे गलत नियुक्ति से लेकर कई योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं, जिसको लेकर पूर्व में जांच के आदेश भी दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्रोत से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है और निदेशक हरमिंदर सिंह की शासन स्तर पर जांच की गई थी और उस जांच की रिपोर्ट विभाग के मंत्री को भेजी गई। हालांकि लंबे समय से यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात को सच साबित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद विभाग के निदेशक को निलंबित करने के आदेश जारी हुए। तो हरमिंदर सिंह बवेजा के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया। शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी कई इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, इस कार्रवाई ने बता दिया कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उस पर सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को और गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहुत सुर्खियों में रहे। हालांकि ये हिमाचल से उत्तराखंड आए थे उद्यान विभाग को बेहतर करने, परंतु बेहतर करने के चक्कर में और कुछ ऐसे काम हो गए जिन्हें स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। बवेजा हिमाचल में चार्जशीटेड है और इनकी जांच रिपोर्ट यहाँ भी लंबित थी, परंतु विभागीय मंत्री और बवेजा के मध्य पता नहीं क्या था कि इतने दिनों से निर्णय नहीं हो पाया। परंतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर सचिवालय में सीधे तौर पर अफसरों को बवेजा को हटाने और सस्पेंड करने के बुलाकर आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, हमारी जानकारी ये भी है कि आने वाले 5-7 दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं मुख्यमंत्री। कुछ और चौंकाने वाला दिखेगा जो मुख्यमंत्री कहते हैं, उसे करके भी वो दिखाएंगे। ऐसे में ये सीधा संदेश उन्होंने दिया है कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर गलत करेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और वैसे सीधे चूक पहले अधिकारी पर राइट मंत्री का बनता है। सीधे मुख्यमंत्री का एक्शन लेना उनकी इस कार्रवाई को और भी बड़ा कर देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को सब पता है। मुख्यमंत्री बहुत विजिलेंट है, उनका पूरा एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। क्योंकि मैं बहुत करीब से सारी चीजों को देखता हूँ, परंतु वो सौम्य स्वभाव से रहते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं है, परंतु उन्हें सब पता है। सही वक्त पर सही निर्णय लेना मुख्यमंत्री धामी को आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और डोईवाला जिले के डोईवाला में एक मुस्लिम समुदाय के युवक पर छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक पर छात्रा के ऊपर दबाव बना के धर्मांतरण करने का भी आरोप है। हिंदू संगठन के लोगों ने यह आरोप लगाया है। इसके बाद युवक की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और लोगों ने डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि आसिफ मनान नाम का युवक जो डोईवाला में रहता है, उसने मेडिकल का कोर्स कर रही छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। छात्रा की अश्लील वीडियो भी बना ली। अब युवक छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा है और जब पूरे मामले की भनक हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो यहाँ पे संगठन के लोगों ने जॉली ग्रांट के पास युवक को पकड़कर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि रविवार देर रात आरोपी युवक को लेकर हिंदू संगठन के लोग डोईवाला कोतवाली पहुंचे। वहां पर युवक के समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट भी हुई। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छात्रा से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी के पुरोला का नाबालिग लड़की को भगाने की साजिश का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा लड़की को भगाने की साजिश विफल हो गई थी, लेकिन मामले पर बवाल जारी है। पुरोला में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इलाके को शांत कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस मामले को लेकर पुरोला में 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। वहीं ऐसी भी जानकारी है कि मामले को लेकर पुरोला प्रधान संगठनों ने आगामी 15 जून को महापंचायत बुलाई है।
कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले। और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पुरोला प्रधान संगठन ने 26 मई को पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश करने के मामले के बाद उपजे विवाद पर अब 15 जून को पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया। महापंचायत की घोषणा की जाने के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर ट्वीट किया। ओवैसी ने कहा कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वहां से प्लान कर रहे लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। बीजेपी सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम करे। उत्तरकाशी के पुरोला में एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा एक लड़की को ले जाने के मामले में विवाद काफ़ी बढ़ गया है और समुदाय विशेष के 12 लोग अब तक पुरोला में दुकानें खाली कर चुके हैं। अब 15 तारीख को महापंचायत की घोषणा है। महापंचायत को विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे उत्तराखंड में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान मिलने का काम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने प्रदेश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वो धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद दायित्व संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है। और जो उन्होंने 9 रत्न हमको दिए हैं, उन 9 रत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे 9 रत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा। विकास की एक नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहाँ नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में देहरादून व्यापार मंडल समेत 162 व्यापार मंडलों और संगठनों से जुड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और प्रतिभा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है। गोवा और देहरादून के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू की जा रही है। इससे राज्य में पर्यटन को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या। और नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगा के उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कुछ नहीं उनके पेट में, वो केवल स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं दर्द का। क्योंकि गांधी के असली हत्यारे अगर कोई हैं तो कांग्रेस है। देश की
आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ कि आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस थी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, एक वो मंच था, कोई वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उस पर सभी लोग, विचारधाराओं के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े। कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं जो इस समाज में, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है। और आने वाले समय में हम और तीव्रता के साथ और हर जगह इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। सैन्यधाम के परिसर में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित आज विकास तीर्थ में जो संपर्क अभियान हमने किया, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ सैन्य धाम में हमने भोजन किया और इसके मार्फत से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं गरीब व गरीब कल्याण के लिए हुए हैं। और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके क्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नैनीताल में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। मैं 2024 चुनाव हो रहा है, पार्टी जहां लगाएगी वहां काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो उस समय लोकसभा क्षेत्र रहा, वो आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में है। रामनगर पौड़ी में चला गया, टनकपुर जो है बनबसा वो अल्मोड़ा में चला गया, और बेहड़ी विधानसभा जो है वो अपना पहले बरेली में थी, अब पीलीभीत लोकसभा में चली गई, और मैं पीलीभीत में भी जो है। और मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लोक सुनवाई शिविर का आयोजन मसूरी एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा राजा भवन स्टेट और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे लोगों की समस्याओं और उनके सुझाव को सुना गया। सुनवाई के दौरान कई लोगों ने बताया कि राधा भवन स्टेट के आसपास कई लोग निवास करते हैं, वो 4 बड़े स्कूल हैं। ऐसे में हेली सेवा की शुरुआत होने पर यहाँ पर रहने वाले लोग और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे। भवन स्टेट पे जो प्रस्तावित हेलीपोर्ट है, उसी के उपलक्ष्य में जो है आज एक सोशल हियरिंग थी, जिसमें कि समस्त जो प्रभावित व्यक्ति या ग्रुप्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और तमाम लोग आए और उनकी आपत्तियां दर्ज की गई और सुझाव भी दर्ज किए गए। उसके आधार पर एक सोशल इम्पैक्ट हियरिंग की जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट बनी जाएगी और आगे कार्रवाई के हेतु प्रेषित किया जाएगा। क्योंकि मसूरी नैनीताल हाईकोर्ट और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशन में 18 जून को प्रदेश भर में महास्वच्छता अभियान चलाया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी कालाडूंगी रेखा कोहली ने कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वच्छता अभियान की सफलता को लेकर बात की गई। नोडल अधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि इस स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्र भर की सड़कों, कार्यालयों, नदी नालों, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में 18 जून को एक वृहद स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाना है, जिसके रिगार्डिंग जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि 12 से लेकर 17 तक हमें अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स करनी है और उनको हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस दिन क्या करना है। जब 12 को हमारा स्वच्छता अभियान में सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो, वार्ड स्तर पर लाउड स्पीकर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज हमें इन्वाइट करना था और आपके माध्यम से हमें मैसेज देना है पूरी आम जनता को। तो जो हमने इसी क्रम में आपको इन्वाइट करके मीटिंग करी गई है।
तो ये जो हमारा ड्राइव चलना है 18 को, उसी के रिगार्डिंग हम लोग डे टू डे इसमें मीटिंग्स करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और यह घटना शंकराचार्य चौक के पास हुई। तो चंद मिनटों में ही आग ने इस पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। मसूरी देहरादून मार्ग पे एक कार आग का गोला बन गई। इस दौरान कार में सवार लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि कार सवार मसूरी से लौट रहे थे, जो सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। और देहरादून पुलिस ने चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को पकड़ा है और उनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है और लगभग 10 लाख रुपए की कीमत है इनकी। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरोपी संदीप कटारिया दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और नावेद मोटर मैकेनिक है। आरोपी जल्दी पैसे कमाने और अपने खर्चों को पूरा करने के चक्कर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी और उसके वर्कआउट करने के लिए टीमें गठित की गई थी। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और खंगाल करके 2 व्यक्ति संदीप कटारिया है, नाविद पुत्र लियाकत, ये दोनों सैलाब के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ करी गई। कुल 10 दुपहिया वाहन इनके माध्यम से रिकवर की गई हैं, जिसमें से आपके 3 स्कूटी हैं, 7 मोटरसाइकिल हैं और 4 वाहन जनपद देहरादून से कनेक्ट हो गए हैं। 2 वाहन आपके जनपद अमरोहा से कनेक्ट हो रहे हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी। गदर पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए चोरी की 5 बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के पास, यानी यह पुलिया है, भाखड़ा पुलिया है, उसके पास एक युवक जब बिना नंबर प्लेट के आता हुआ दिखा, तब पुलिस ने उसे रोका, उससे पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ। चोरी के अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे एसओ गदरपुर के द्वारा एक अच्छी थाने से टीम बनाई थी और 10/6/2022 को महतोष मोड़ पर हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। तो उसी दौरान पे बिना हेलमेट का एक मोटरसाइकिल चालक वहाँ आया, उसको रोका, उससे गाड़ी के कागज मांगे तो उसको आनाकानी करने लगा। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। सख्ताई से उससे पूछताछ करने लगे तो वो पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि साहब ये मोटरसाइकिल जो है चोरी की है और मेरे द्वारा चोरी की गई है। इसमें हमने यही नहीं कि बल्कि 2-3 4-5 मोटरसाइकिलें और चोरी की हैं। हरिद्वार में शहर कोतवाली के देवपुरा स्थित पुराने बीजेपी ऑफिस के सामने हथियारबंद बदमाशों ने शहर के व्यापारी के मकान में घुस के लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घर की मालकिन ने बदमाश द्वारा पकड़े जाने पर शोर मचा दिया। इससे लुटेरे घबरा के वहां से महिला के गले से चेन छीनकर भागने लगे। भागते समय लुटेरों का बैग वहीं छूट गया और इस बैग में कई चीजें बरामद हुई हैं। शातिर लुटेरे बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे और एसएसपी ने बताया कि जानकारी इस मामले में ली जा रही है, जांच की जा रही है और बदमाश जल्द पकड़ में होंगे। आज देवपुरा कोतवाली क्षेत्र में सचिन अग्रवाल जी व्यापारी हैं और इनके घर में आज रात्रि में कुछ बदमाश 4 के करीब संख्या बताई गई थी, वो घुस गए थे लूटपाट के इरादे से। लेकिन वहाँ पर काफ़ी परिवारजनों द्वारा जो रेजिस्टेंस किया गया और पासरभाई जो जा रहे थे उनके द्वारा मदद की गई, जिससे वो दोनों बदमाश वहाँ से भाग गए। लेकिन जाते जाते वो वहाँ एक महिला की जो चेन ले गए वहाँ पर और साथ ही साथ उन्होंने जब भागते हुए उनका कुछ गन पॉइंट पर भी दिखाया, जिससे लोग उन्हें पकड़ ना पाए। क्योंकि सनसनीखेज मैटर है, इसमें समस्त पुलिस बल को टीमें बना दी गई हैं और समस्त जगह चेकिंग अभियान। पौड़ी जिले में फुटबॉल में अपना भविष्य तलाशने में जुटे बच्चों के लिए खुशखबरी है। जिला मुख्यालय पौड़ी में
बाईचुंग भूटिया इस संस्थान के ने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के बच्चों का ट्रायल लिया है। इन बच्चों का चयन करने के बाद इनका फाइनल ट्रायल गुड़गांव में आयोजित होगा, गुरुग्राम में, जहां से चयनित बच्चों को संस्थान में प्रवेश मिल पाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कोचिंग एकेडमी हमारी चलती है, तो बच्चों को इतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता कि वो बाहर जाएं, तो इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप पौड़ी में आइए और थोड़ा एक बाईचुंग भूटिया का ट्रायल पौड़ी में रखवाए, जिससे जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको मौका मिले आगे जाने का। स्कूल्स की 2 रेसिडेंशियल एकेडमीज चलती हैं, तो 2 एकेडमी चलती है बेसिकली। तो एक है रेसिडेंशियल एकेडमी, एक नॉन रेसिडेंशियल एकेडमी। हम लोग आए रेसिडेंशियल एकेडमी के लिए। रेसिडेंशियल एकेडमी मतलब हो गया बोर्डिंग स्कूल प्लस फुटबॉल ट्रेनिंग, है ना। तो ये हमारे साथ ही वहाँ पे रहेंगे, एज ए स्कॉलर रहेंगे। इनका जो भी तो ये 100% स्कॉलरशिप के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। तो बच्चा जो फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो जाएगा, उसका रहना खाना पीना वहाँ पे जो भी फुटबॉल ट्रेनिंग है वो सब हम लोग की तरफ से होगा। तो और नई टिहरी का सबसे बड़ा जिला अस्पताल बोराड़ी आज कई अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे अस्पताल को सरकार ने उसे हटा दिया और अपने अधीन अस्पताल को ले लिया, लेकिन आज ये स्थिति है कि दूर दराज से आ रहे मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा। बहुत सी सुविधा है और NABL लैब है, तो उसके लैब में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रचंडन के माध्यम से उन्हें यहाँ की जनता को हम पूरी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारी आज मेरी सुबह भी बात हुई, मैं 3-4 दिन से लगातार उससे बात कर रहा हूँ। आज वो कही थी कि कल मैं गिर गई थी, इसलिए थोड़ा हाथ पैर में चोट आई है, तो मंगलवार को मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने उसको बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि ये मंगलवार तक ज्वाइन नहीं करती है तो हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये डायग्नोस्टिक की बहुत सी सुविधा है और NABL लैब है, तो उसके लैब में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रचंडन के माध्यम से उन्हें यहाँ की जनता को हम पूरी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारी आज मेरी सुबह भी बात हुई, मैं 3-4 दिन से लगातार उससे बात कर रहा हूँ। आज वो कही थी कि कल मैं गिर गई थी, इसलिए थोड़ा हाथ पैर में चोट आई है, तो मंगलवार को मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने उसको बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि ये मंगलवार तक ज्वाइन नहीं करती है तो हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे। राजधानी में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें बेचने वाले की पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहनों को बेच दिया गया। परिस्थिति की वजह से बेचने वाला ऑफिस में नहीं आता है तो उनके ऊपर उनके मोबाइल पर, जैसा कि वाहन में व्यवस्था करी गई है, मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। जो बेच रहा है उसके मोबाइल पर भी OTP भेजा जाएगा और जो खरीद रहा है उसके मोबाइल पर भी OTP भेजा जाएगा, तभी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस कटेगी। जब दोनों की रजामंदी होगी और अगर फाइल हमारे पास बाकायदा प्रोसेस के माध्यम से आती है तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बेचने वाला है उसको बुलाएं। अगर उसमें कोई हमारे पास शक का वो नहीं बनती है तो हम नहीं भी बुलाएंगे, परंतु जिनमें हमें हल्का सा शक होता है या डिस्प्यूट का मैटर बनता है तो सेलर को हम लोग ऑफिस में बुलाएंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे हुए नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है। तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेगी और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।